स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। आज साथियों हम बताएंगे आप लोगों को CSP यानी ग्राहक सेवा केंद्र खुलते हैं, लोग बड़ी उम्मीद के साथ खोलते हैं और वो बंद कर देते हैं कुछ लोग, और कुछ लोगों की बंद हो जाती है। इसके पीछे क्या रीज़न है, सबसे ज़्यादा कारण क्या रहे? क्योंकि मेरे पास 6000 से अधिक रिटेलर फिनो बैंक में हैं, स्पाइस मनी में भी अच्छे खासे हैं, पेनियर बाई, नोवा पे, पेनियर आईपी पे, सारे कंपनियों का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। लगभग मार्केट में 50 से अधिक कंपनियां चल रही हैं, लेकिन 20 से अधिक कंपनियों का मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। जहाँ तक मेरे समझ में आया, जो मैंने सोचा, जो मैंने मार्केट से सर्वे किया, जो मुझे लोगों ने बताया, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप भी रिटेलर बनना चाहते हैं, CSP खोलना चाहते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं, तो आप भी इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करिएगा। अन्यथा आप भी जो है सपनों का घर सपनों में ही रह जाएगा, साकार नहीं होगा। सबसे पहला कारण इसका जो है, सबसे मेन और सबसे ज़्यादा लोग CSP वो लोग बंद किए हुए हैं जिन लोगों ने ऑनलाइन CSP कंपनी से लिया हुआ है, डायरेक्ट कंपनी से। डायरेक्ट कंपनी से कैसे क्या होता है कि डायरेक्ट आप कंपनी के वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पर आप अप्लाई करते हैं, और डायरेक्ट आप जो भी उनका चार्ज होता है या नहीं चार्ज होता है, वो चार्ज दे करके आप जुड़ जाते हैं। आपको आईडी मिल जाती है, काम करने के लिए सारी जानकारी आपके पास नहीं होती है, जो भी आप पूछते हैं वो आपको बताया जाता है। लेकिन आप काम क्यों नहीं कर पाते हैं, लोग क्यों काम छोड़ देते हैं, उसका रीज़न ये होता है कि कंपनी के किसी भी एम्प्लॉई 11 बजे के पहले फ़ोन नहीं उठाते हैं। शाम को ऑफिस बंद हो जाने के बाद भी फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, छुट्टी के दिन भी फ़ोन रिसीव नहीं करेंगे। आपको केवल कस्टमर केयर के भरोसे रहना होता है। कोई ट्रांजैक्शन फंस गया, कोई टेक्निकल दिक्कत आ गई, कोई सर्वर नहीं चल रहा है, और कस्टमर केयर को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है फील्ड का, मार्केट का। वो टेक्निकल कुछ चीज़ों की ट्रेनिंग उनकी होती है, उतना ही वो यस सर, नो सर, जी सर, हाँ सर केवल वो करते हैं। बाकी चीज़ों को आगे वो फॉरवर्ड होते हैं, करते हैं, और उसे सही होने में काफ़ी समय लग जाता है, और आपको चिढ़ होने लगती है, झिझक होने लगती है। तो सबसे बड़ा कारण मेरे समझ से, जो लोग कंपनी से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, सबसे पहले जो है काम करना ये लोग बंद करते हैं। दूसरा जो है, जो लोग करीबी के ब्रांच से या बैंक से आईडी लेते हैं, वो थोड़ा सा बेहतर होते हैं डायरेक्ट की अपेक्षा, लेकिन इनकी भी आईडियाँ ज़्यादा बंद होती हैं। इनका भी ज़्यादा बंद होने का कारण क्या होता है कि ये सपोर्ट के लिए ब्रांच पर जाते हैं, और ब्रांच हमेशा इन्हें दुखी करता है। जब कोई सर्विस इनको प्रोवाइड करना होता है, कोई चीज़ देना होता है, तो उनके ऊपर एक प्रेशर डालता है कि आप इंश्योरेंस कर दीजिए, आप डिवाइस भिजवा दीजिए, आप आईडी दिलवा दीजिए। और इनकी भी कहानी वही होती है कि छुट्टी के दिन फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, और वर्किंग टाइम ख़त्म हो जाने के बाद ये सपोर्ट नहीं करते हैं। कारण क्या है कि ये सैलरी पाते हैं। जो भी ब्रांच के ब्रांच मैनेजर होते हैं, ब्रांच के एम्प्लॉय होते हैं, ये सैलरी उगा पाते हैं। ये खुद नहीं चाहते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, हमारा रिटेलर काम करे, क्योंकि जितना ज़्यादा रिटेलर काम करेगा, उतना ज़्यादा उसके पास उलझने और परेशानी आएंगी, और उतना ही परेशानी जो है डायरेक्ट ब्रांच को जाता है, तो ब्रांच उलझनों में उलझा रह जाता है। इसलिए ब्रांच चाहता है, ब्रांच खुद चाहता है कि मेरा रिटेलर मुझसे बने और वो काम न करे। जहाँ तक अब तक मुझे देखने को मिला। आपके साथ क्या हो रहा है? अगर कोई ब्रांच सपोर्ट आपको कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही सपोर्ट करने वाला एम्प्लॉय ट्रांसफ़र होकर दूसरे ब्रांच को जाता है, नया ब्रांच मैनेजर आता है या नया ब्रांच में एम्प्लॉय आते हैं, वो लोग पूछते हैं कि क्यों आपने आईडी ले लिया, किस प्लान में आईडी लिया, अब आपको मेरी तरफ से काम करना होगा। फिर उनके नए टर्म एंड कंडीशन होते हैं, तो ये भी लोग दुखी होकर के काम छोड़ देते हैं। इनको भी सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं मिल पाता। तीसरा अहम और सबसे जो मुख्य कारण है, वो है सही लोकेशन से न जुड़ना। बहुत सारे लोग CSP लिए हुए हैं, लेकिन उनका लोकेशन या एरिया सही नहीं है।
जहाँ पर कुछ लोग ऐसे लोग हैं जहाँ पर केवल पैसे की निकासी ही होती है, बहुत सारे ऐसे लोग जहाँ पर पैसे केवल भेजे ही जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोकेशन हैं जहाँ पर आपने खोला, उस समय लेबर वर्क ज़्यादा थे, काम आपका चल रहा था, बाद में फैक्ट्री बंद हो गई, कोरोना आ गया, हट गए, तो ऐसे भी लोगों ने देखा हुआ है कि सीएसपी बंद कर रहे हैं। अनुभवी डिस्ट्रीब्यूटर का ना होना बहुत माने और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप जिससे जुड़ने जा रहे हैं वो क्यों न आपका सगा ही भाई हो, सगा ही आपका पिता हो, अगर उसके पास अनुभव नहीं है, उसे काम कराने का तरीका नहीं मालूम है, उसको बैंक में ऊपर के लेवल तक की पहुंच नहीं है, तो आपका कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा, एक छोटा सा काम आपका टाइम पर नहीं करवा पाएगा। इसलिए जब भी जुड़ें तो आप पूछें उनसे कि आप कितना दिन से काम करते हैं, कितने लोग आपके साथ हैं, आप मुझे सपोर्ट कैसे देंगे। होना ये चाहिए। लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग पूछते हैं आप कहाँ के रहने वाले हैं, मेरे घर के करीब हैं तो मेरे लिए बेहतर है। आपके घर के या मैं आपके आंगन का रहने वाला व्यक्ति आपको सपोर्ट नहीं अच्छा दे सकता है, जितना अच्छा सपोर्ट अनुभवी व्यक्ति जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, वो दे सकता है। तो ज़्यादा लोगों को मैंने देखा जो है यहाँ पर भी मिस्टेक कर जाते हैं, अनुभवी लोगों के साथ नहीं जुड़ते हैं, नए और अपने करीबी लोगों के साथ जुड़ते हैं जहाँ पर उनके साथ धोखा हो जाता है। इसके अलावा जो है पूंजी की कमी होना भी एक कारण है। बहुत सारे लोगों के पास पूंजी की कमी होती है, तो ऐसे कंपनी के साथ आप जुड़ें जो कंपनी रिटेलर को पूंजी देती हो, मर्चेंट लोन देती हो, बिजनेस लोन देती हो। ऐसे कंपनी के साथ यदि आप जुड़ते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको ये समस्या तो समाधान हो जाएगी। और जो पूंजी आपको दे रही है, जो बैंक या जो कंपनी आपको पूंजी दे रही है काम करने के लिए, वो सपोर्ट कितना बेहतर करेगी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये मुख्य कारण आपको मैंने बताया कि जिससे जो है दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा सपोर्ट न मिलना, ये तो जनरली चीज़ है, किसी को भी सपोर्ट यदि नहीं मिलेगा तो वो व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। सपोर्ट हर तरह का मिलना चाहिए। नए लोगों को एक तरह से समझ लिए कि जो नए लोग जुड़ते हैं दिन भर में 10 बार 15 बार भी फ़ोन करते हैं किसी भी सुविधा के लिए। जब वो पुराने हो जाते हैं तो महीनों में उनका फ़ोन नहीं आता है, और जब और पुराने हो जाते हैं तो साल साल तक भी मेरे रिटेलर ऐसे हैं कि जो मेरे पास किसी काम के लिए फ़ोन नहीं करते हैं, जबकि वही व्यक्ति नया था तो दिन भर में 10 बार 15 बार भी फ़ोन करता था। तो शुरुआती दौर में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं अगर सुन रहे हो तो अपने रिटेलर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआत में सिखा दें उनको कि आगे चल करके बेहतर वर्क करें। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमसे जुड़ें या किसी से भी जुड़ें, ज़रूरी जान लें कि आपको सपोर्ट वहाँ से कितना मिलने वाला है। लेकिन साथियों, आप हमेशा आईडी डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से ही लें। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से आईडी लेते हैं तो आपको बेनिफिट क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को वेतन नहीं मिलता है, कमीशन मिलता है। इसलिए वो रात दिन सुबह शाम जब भी वो जगता है और जब तक वो सोता नहीं तब तक अपने रिटेलर के प्रति ही रहता है कि मेरा रिटेलर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करे कि मुझे ज़्यादा कमीशन मिले। कभी फ़ोन को वो इग्नोर नहीं करता है अगर उसकी तबीयत और हालात अच्छे हैं तो। जबकि वहीं जो लोग वेतन पाने वाले हैं वो अपने टारगेट को पूरा करते हैं। जैसे उनका टारगेट पूरा हुआ वैसे ही जो है वह फ़ोन रिसीव करना या सही ढंग से बात करना बंद कर देते हैं। तो साथियों, आप भी जिनसे भी आईडी लें, मैं उम्मीद करता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से ये आईडी लें जो अनुभवी व्यक्ति हो। साथियों, मेरे द्वारा भी कई सारी कंपनियों की आईडी दी जाती है, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में चले, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं कि कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी बुरी है। जब हमसे आप व्यक्तिगत व्हाट्सअप करिएगा या मैसेज करिएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि किसकी आईडी लेने लायक है। साथियों, जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों में भी भेजिएगा जिससे वो भी लोग ठगाने से बच सकें। साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।